हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है फाइंड द सम, मतलब इसमें आपको रैशनल नंबर्स को आपको प्लस करना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में प्लस कैसे करते हैं हम लोग इस वीडियो में सीख लेंगे। देखो, रोमन नंबर 1 में दिया है 5/4 में आपको प्लस करना है -11/4। ठीक है, तो ऐसा में क्या करना होता है, पहले जो ये ब्रैकेट दिया गया है ना, इसको पहले हमें रिमूव करना है। हमें पता होता है कि देखो, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और प्लस और माइनस एक बार मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाता है, उसका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, तो ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा इसके बीच में। यहाँ पे 5/4 लिखेंगे, ये प्लस माइनस माइनस लिख दिया, 11/4 इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे देखो, उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिखेंगे, नीचे 4 ही रहेगा, इसका मतलब ऐसे 4 लिखेंगे। और यहाँ पे आपका आ गया -11 है ना, 11 में से अगर देखो 5 में से 11 तो माइनस नहीं होगा। यहाँ पे मतलब आपका क्या है, मतलब ये 5 जो है वो प्लस का है और 11 जो है वो माइनस का है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से 5 को माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। दोनों सेम रहने से ही हम प्लस करते हैं, दोनों अलग अलग साइन रहने से हमेशा माइनस करेंगे। 11 में से 5 चला जाने से अब बच जाएगा आपका 6, और जबकि 11 का साइन माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और नीचे में तो दोनों का डिनोमिनेटर 4 था, इसलिए 4, तो उसका -6/4 हो गया। इसको, ये दोनों ही आपका 2 का टेबल में आता है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन नंबर 2 दिया है आपका 5/3 + 3/5। तो यहाँ पे देखो, दोनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग है। जब डिनोमिनेटर अलग रहता है तब हम क्या करते हैं, उसका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो, 3 और 5 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम लोग देखो 3 और 5 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, 3, 5, और इसका एलसीएम निकालना होगा। देखो, 3 और 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है सिवाय 1 के, है ना। तो 1 का आपको करना नहीं है, 1 3 जा 3 और 5 जा करोगे तो फिर से सेम ही आ जाएगा। इसीलिए जब जिसका एलसीएम नहीं निकाला जा सकता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट 3 × 5 कर देंगे। 3 5 जा कितना होगा, 15, है ना। तो 15 मतलब हो गया इसका एलसीएम। पहले हम लोग, जब डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद क्या करोगे, आप लोग एक लंबा सा ऐसे लाइन खींचोगे, नीचे में लिखोगे 15। उसके बाद क्या करना है, आप लोग ध्यान से देखो, ये जो 3 है और ये 15 है, इन दोनों के बीच में आपको करना है डिवाइड। मतलब 15 को आपको करना है 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। 3 5 जा 15। फिर देखो, ये 5 जो आया हमारा आंसर, उसको आपको लिखना है यहाँ। उसके बाद ये 3 के ऊपर क्या था, 5 था ना, साथ में इस 5 को ऊपर वाले 5 के साथ इंटू कर देना है, फिर उसको लिख देना है यहाँ। समझ में आया। पहले करोगे आप डिवाइड, डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको लिखना है यहाँ, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 3 के ऊपर जो जो भी नंबर रहेगा, यहाँ पे 2 रहता है तो आप यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हमने 5 लिखा है। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इस 15 को फिर इस 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। 3 यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5 के ऊपर जो नंबर है 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे फिर से। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 5 5 जा हो गया आपका 25, और 3 प्लस का साइन दिया, 3 3 जा 9, और नीचे एज इट इज़ 15 को लिखना है। उसके बाद देखो, 25 + 9 कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 34/15 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा ऐसे ही आंसर रहेगा। फिर उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रोमन नंबर 3। यहाँ पे भी देखो आप लोग, 10 और 15 है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स अलग है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 10 और 15 का पहले एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 10 और 15 का, देखो आप बड़ा करके दिखा दे, 10 और 15, इसका अगर एलसीएम निकाले, दोनों किसका टेबल में आएगा, सबसे पहले 5 का टेबल में आएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 2 और 3 तो किसी का टेबल में नहीं जाता है। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 5 × 2 × 3 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इसका मतलब 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30। तो हम लोग यहाँ पे फिर से सेम है, यहाँ पे एक लंबा सा पहले लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऐसे, और नीचे लिखेंगे हम 30। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में होगा डिवाइड। अगर हम लोग 30 को
10 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 3। ये 3 लिखेंगे हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन देना है और इसके ऊपर क्या नंबर था -9 था ना, ये -9 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन यहाँ, फिर 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 और 15 के ऊपर क्या नंबर था 22 था ना, 2 के साथ उस 22 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब हम लोग उसके बाद देखो 3 × 9, मगर ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3 9 जा 27, ये प्लस का साइन यहाँ, 2 22 जा 44, फिर ये यहाँ पे 30 एज इट इज़ लिख देंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखो एक माइनस है और दूसरा वाला नंबर आपका प्लस है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस होगा। 44 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 17, और यहाँ पे साइन माइनस इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 44 जो बड़ा था उसका साइन तो प्लस था, बड़े वाले का साइन हमेशा यहाँ पे आता है, ठीक है। और नीचे 30 को आपको एज इट इज़ लिख देना है, तो इस तरह से करेंगे। फिर देखते हैं रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में देखो आप लोग दिया गया था -3/-11 + 5/9। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो जब भी इस तरह से माइनस माइनस दिया रहता है ना, सपोज ऐसे आपका कोई नंबर -2/-3, तो ये दोनों माइनस ना कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से आपका यहाँ पर भी -3/-11 दिया था ना, तो पहले तो आप इन दोनों को कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद अब आपका मतलब ये नहीं है, मान लो ये 3/11 है प्लस 5/9। अब आपको 11 और 9 का एलसीएम निकालना है, ये दोनों तो किसी का टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 और 9 को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 × 9 होने से कितना हो जाएगा 99, है ना, तो 99 हम लोग डाल देंगे नीचे, और फिर इन दोनों के बीच में फिर से होगा डिवाइड। 99 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे आएगा तो 9, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और 11 के ऊपर क्या था 3 था ना, उसको डाल देंगे यहाँ। उसका फिर ये प्लस का साइन यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 11, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 9 के ऊपर जो 5 था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो 9 3 जा कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं, 9 3 जा 27 प्लस 11 5 जा 55, उसके बाद डिवाइड का साइन देंगे, एज इट इज़ 99 नीचे उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो दोनों ही प्लस है तो हम लोग उसको कुछ सोचना ही नहीं है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 27 + 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 82/99। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 5, -8/9 प्लस -2/57। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये 19 है और 57 है, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे तो दोनों में माइनस नहीं है, तो माइनस कर हम लोग ऐसे करेंगे, है ना, ऊपर में ही है तो इसको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम निकालना है। 19 और 57 जो है ना उसका एलसीएम निकालना है। 19 और 57 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आपको लिख लेना है, इस तरह से लिख लेंगे 19, 57, ये दोनों जो है ना ये 19 का टेबल में ही आता है, ये और किसी का टेबल में नहीं आता। तो यहाँ पे देखो मैंने करके दिखा दिया आप लोग को, 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57 होता है। उसको 1 और 3 बच गया तो इसको 3 ऐसे कर लेते हैं, 3 1 जा 3, नीचे 1 1 बच गया। उसके बाद बच गया क्या हमारा 19 और 3, 19 और 3 को इंटू कर देंगे तो बच गया आपका 57। तो मतलब 57 आपका 19 और 57 का एलसीएम जो है ना वो 57 होगा, ठीक है। तो हम लोग एक लंबा सा लाइन फिर से यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 57, उसके बाद करेंगे इन दोनों के बीच में डिवाइड, आपको तो पता ही है इन दोनों के बीच में होगा डिवाइड, डिवाइड करके आएगा हमारा 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे। 19 के ऊपर क्या है -8, वो यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे, फिर ये प्लस था यहाँ पे प्लस देंगे, माइनस होने से माइनस दे देंगे, फिर 57 को 57 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर 1 लिख के हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर 57 के ऊपर था -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे। उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 8 जा 24, यहाँ पे देखो प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा 2, और नीचे एज इट इज़ हम लोग 57 लिख देंगे। अब आप लोग देखो दोनों ही नंबर्स जो है ना नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को प्लस करके लिखेंगे 26, और साइन माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर क्योंकि दोनों ही माइनस है इसलिए, और नीचे तो 57 डिनोमिनेटर एज इट इज़ रह जाएगा, तो यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो -2/3 में आपको प्लस करना है
प्लस 0। तो ये तो सिंपल है, आप डायरेक्ट लिख दोगे -2/3 ही आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है ये एक फॉर्मूला होता है, किसी भी नंबर को हम 0 से अगर प्लस करेंगे हमें सेम ही नंबर मिलेगा। सपोज होल नंबर में ले लो, आप 3 के साथ 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना। -3 के साथ सपोज आप एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -3 के साथ 0 प्लस करोगे तो -3 ही आएगा। सेम इसी तरह से अगर आप -2/3 के साथ अगर 0 का प्लस करते हो तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है। फिर रोमन नंबर 7, -2, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन दिया, -2 1/3 प्लस 4 दिया है, फिर 3/5 है। तो ये तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसमें भी घबराने का कोई बात नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये आप लोग को सिखाया ही था प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। पहले इन दोनों के आपस में होगा मल्टीप्लाई और ऊपर वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है। जैसे कि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस का 6 होगा, और इस 1 को बस ऐसे ही प्लस कर देना है। 6 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -7, और नीचे में 3, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज़ यहाँ पे डाल देंगे। फिर 5 4 जा क्या होगा, इंटू करेंगे तो 20, और 20 में 3 प्लस किया 23, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब तो आप लोग को पता ही है 3 और 5 है, तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 3 और 5 का तो किसी का टेबल में नहीं आता, तो हम लोग इंटू कर देंगे। 3 5 जो हो गया आपका 15, तो यहाँ पे एक लंबा सा लाइन खींच के लिखना है 15। उसके बाद फिर से करेंगे हम डिवाइड। देखो किसके बीच में होगा डिवाइड, 3 और 15 के बीच में होगा डिवाइड। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आया 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसके ऊपर था -7, वो आ गया यहाँ, फिर ये प्लस यहाँ पे, फिर 15 करेंगे 5 से डिवाइड, आया 3, मल्टीप्लाई, 5 के ऊपर था 23, ये आ गया यहाँ। इस तरह से आपको सब बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग को आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस आ गया, प्लस 23 3 जा 69, अब अपॉन 15, नीचे तो 15 है। अब यहाँ पे देखो एक नंबर आपका प्लस है, एक माइनस है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे माइनस करेंगे। एक प्लस और एक माइनस रहने से हमेशा माइनस करना है आपको। तो 69 से 35 को माइनस किया, आया हमारा 34, और यहाँ पे प्लस का साइन होगा, क्योंकि ये जो 69 था ना, ये ग्रेटर नंबर था और उसका साइन प्लस था, इसलिए प्लस का साइन हम लोग देते नहीं है, बस उसको ऐसे भी छोड़ देने से हो जाता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका लास्ट था इसका। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 8.2 का। आशा करती हूँ आप लोग को एडिशन समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊँगी आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।